आज का स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगातार पेपर में पूछा जाता है और आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स इसको कई बार पढ़ा हुआ होगा। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, बोलिए यस सर। डिफेक्ट्स इन आई, पढ़ा है क्या सभी लोगों ने? बोलिए यस सर। डिफेक्ट्स इन आई पढ़ा है। आंखों में स्टूडेंट्स हमने दोष पढ़े हुए हैं। कितने प्रकार के दोष होते हैं स्टूडेंट्स आंखों में? एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं या चार प्रकार के होते हैं? बताइए। डिफेक्ट ऑफ आईज जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन, चार। तीन प्रकार के होते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। बताइए। और चलिए, तीन प्रकार के नाम से जाना जा रहा है कि भैया स्पेशली जो है वो तीन प्रकार होते हैं। कुछ लोग दो कह रहे हैं। हाँ सही बात है, जो पढ़ा है हमें उसी के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे। तो स्टूडेंट्स शायद आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो पढ़ा हुआ है उसमें स्टूडेंट्स स्पेशली आपने ये पढ़ा है। पहला वाला क्या है? निकट दृष्टि दोष। इसे क्या आपने स्टूडेंट्स मायोपिया के नाम से पढ़ा? मायोपिया। बोले हाँ सर, मायोपिया के नाम से पढ़ा है। बोले यस। चलिए, दूसरा स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा निकट। निकट का अपोजिट क्या होता है सर? दूर। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष पढ़ा है क्या इसके बारे में? बोले हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ इसके बारे में। इसे हम लोग क्या कहते हैं जी? हाइपर मेट्रोपिया। नाम सुना होगा आप लोगों ने। बोले यस सर, बिल्कुल सुना है। क्या नाम है इसका? हाइपर मेट्रोपिया। सुना है क्या ये नाम? बोले यस, बिल्कुल सुना है। तीसरा वाला नाम स्टूडेंट शायद आप लोगों ने ना सुना हो। तीसरा वाला का नाम सुना है क्या? तो सर एक होता है हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष कुछ लोगों ने तीन बताए थे, हो सकता है इसको तीसरा बनाया हो जी। क्या होता है स्टूडेंट से तीसरे नंबर वाला? जरा एनीवन कोई जानता हो तो जरा बताइए। इसको क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हिंदी में नाम सुना होगा, इंग्लिश में भी बहुत सारे लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। क्या है स्टूडेंट्स ये हमारा जी? तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं हमारा, ठीक है क्या? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया लिखा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने प्रेस बायोपिया। एक का नाम स्टूडेंट्स आपने और सुना हुआ होगा। बोल सर एक और कौन सा आ गया सर? ज्यादा से ज्यादा दो ही पढ़े थे सर, तीसरा और हो गया, चौथा और होता है क्या? तो स्टूडेंट दृष्टि वैषम्य करके आपने सुना हुआ होगा। दृष्टि वैषम्य सुना है क्या स्टूडेंट? दृष्टि वैषम्य जी। जी क्या कहते हैं इसको? अस्टिग्माटिज्म के नाम से जानते हैं। अस्टिग्माटिज्म के नाम से जानते हैं। सुना है क्या ये नाम? तो चार प्रकार के दोष होते हैं। टोटल कितने प्रकार के दोष होते हैं स्टूडेंट्स? बोल सर टोटल चार प्रकार के होते, जिसमें स्टूडेंट्स मेनली आपने जो है फर्स्ट और सेकंड ही पढ़ा हुआ है। कभी पढ़ा हुआ होगा तो फर्स्ट सेकंड वाले को ही आपने ज्यादा ध्यान से पढ़ा हुआ है। बोले यस, बिल्कुल ये भी सही बात है। फर्स्ट और सेकंड वाले को ही हमें स्कूल में पढ़ाया भी जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले यदि दृष्टि दोष पर यदि ध्यान देना है तो स्टूडेंट्स आपको आपके आईज के बारे में स्टूडेंट्स सारी जानकारी होना चाहिए। ह्यूमन आईज में कौन से वाले भाग को क्या कहा जाता है, ये जानकारी यदि आपके पास में सटीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन गलत ही नहीं कर पाएंगे और आपको सारी जानकारी जो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टूडेंट जरा डायग्राम के साथ ही इस पे चलते हैं। तो किस वाले भाग को क्या कहा जाता है, ये यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछा जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको जवाब देना है। बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ह्यूमन आइज जैसी बनती है वैसे स्टूडेंट्स आपको बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्पीड के कारण डायग्राम आपका जो है उतना सटीक ना बने, लेकिन नेमिंग पूरी करेंगे।
जी थोड़ा सा इसमें गैप कर लेते हैं बीच में। ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, आइस का लगभग इसी टाइप का एक डायग्राम आपने देखा होगा। बोलिए यस, बिल्कुल देखा है। चलिए, इस टाइप का स्टूडेंट्स भाग होता है, और स्टूडेंट्स जब बीच में आपको इसमें बताएंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे स्टूडेंट्स यहां से रेड दिखाते हैं जी। आपके स्टूडेंट्स आंखों में जो है वो कुछ ऐसी जो है वो लाइनिंग लाइनिंग जैसी होती है, देखा है क्या? जूम करके देखा होगा तो स्टूडेंट्स ऐसी लाइनिंग सी होती है हल्की सी आंखों के बीच में। बोले यस, बिल्कुल देखा है। इस टाइप की सारी चीजें देखा है। इसका उभरा हुआ भाग ऐसा भी देखा, यहाँ का उभरा हुआ भाग और हल्का सा वही वाला भाग ऐसा उभरा हुआ यहां भी मिलेगा, देखा है। अभी बताएंगे लेवल करके, आपको बताएंगे कि किसका क्या मतलब है, और एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें, ठीक है, आप इसको कैसे समझ पाए। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, यहां पर स्टूडेंट्स एक एक मैं डायग्राम के साथ चलूंगा, आप ठीक है पर्टिकुलर जरा बताइएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, यहां पर एक भाग जो है वो फैला हुआ भाग आपको यहां पर देखने के मिल जाता है। यहां से लेकर स्टूडेंट्स इतना जो भाग आपका स्टूडेंट्स, ये भाग जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स फैला हुआ होता है, इधर से भी और इधर से भी ऐसे फैला हुआ होता है। बोले यस सर। जिसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने कहा होगा रेटिना, बीच में जो काली वाली जो लाइन आपने देखा ना, आपका आंख जो है वो ऊपर और नीचे व्हाइट कलर का लेकिन बीच में ब्लैक है, तो स्टूडेंट्स वो ब्लैक वाला जो भाग है आपका, ये जो बीच वाला जो ब्लैक वाला भाग है, इसे हम लोग क्या स्टूडेंट्स रेटिना कहते हैं क्या? जी, एक एक शब्द का मतलब आपको समझाएंगे कि किसका क्या मतलब है और क्यों है। जी, इसे क्या रेटिना कहा जाता है? हाँ या ना? बोले हाँ सर। मनुष्य की जो आंख होती है, ह्यूमन की जो आइस होती है स्टूडेंट्स, उसके पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। मनुष्य की जो आंख होती है और आंखों के पीछे स्टूडेंट जो पर्दा होता है उसे क्या कहा जाता है सर? उसे कहा जाता है हमारा रेटिना। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है जी। तो क्या लिखे स्टूडेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम इसको चलें, रेटिना के बारे में जाने, तो रेटिना क्या होगा? किसे कहेंगे स्टूडेंट्स हम लोग रेटिना? कि भैया रेटिना कहां होता है, क्या काम करता है? जी, तो स्टूडेंट सिंपल शब्दों में लिखेंगे, मनुष्य की मनुष्य की आंख के पीछे, आंख के पिछले पर्दे, मनुष्य की आंख के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं, को रेटिना कहते हैं। क्या ये सही बात है? मनुष्य की आंखों में स्टूडेंट ज्यादातर जो बीमारियां स्टार्ट होती हैं उसका मेन जिम्मेदार कौन होता है? तो सर मेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रेटिना। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो क्या है स्टूडेंट्स रेटिना हमारा? दी बैक कवर, दी बैक कवर ऑफ द ह्यूमन आइज, ह्यूमन आइज इज कॉल्ड दी रेटिना, दी रेटिना। बोलिए सर, हमारी आंखों का जो पिछला वाला जो कवर है, जैसे हम लोग मोबाइल में कवर लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स मोबाइल का यदि कवर खराब हो गया तो पक्का है कि पीछे से ग्लास क्या हो जाएगा हमारा, टूट सकता है, पिछला वाला भाग टूट सकता है। मोबाइल में कवर क्यों लगाते हैं? बल सर सेफ्टी के लिए। तो बस यही सेफ्टी स्टूडेंट्स यहां भी आपको नजर आएगी, आंखों में भी। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या रेटिना के भी कोई पार्ट है? सिर्फ आपने अभी रेटिना पढ़ा हुआ है, ओनली आपको जो थोड़ा बहुत आइडिया है वो सिर्फ रेटिना का है। रेटिना के अंदर भी क्या स्टूडेंट्स कोई पार्ट होते हैं जो आपने शायद अभी तक ना पढ़ा हो कभी? जी, बताइएगा, इंपॉर्टेंट
आपको डिस्कशन करवा रहे हैं। एनीवन, किसी को पता हो तो बता दो। तो स्टूडेंट्स, हाँ जी, रेटिना के भी दो भाग हैं। जो आपको आंखों में जो रेटिना दिखाई देता है जी, पेपर में दी क्वेश्चन दिए जाए, द रेटिना इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसा कुछ आपको मिल जाए क्वेश्चन कि रेटिना के दो भाग निम्न में से क्या हैं, बताइए। ये 9th क्लास में भी मिल जाएगा, 10th में भी मिल जाएगा, 11th 12th में आपको फिजिक्स में मिल जाएगा। क्या है बताओ, वो दो भाग के नाम बताओ। रेटिना में जो दो भाग होते हैं वो यदि आपने पढ़ा है तो बताइए। द रेटिना इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। पहला क्या है, दी मैक्यूला, नाम सुना होगा आपने मैक्यूला, बोले यस सुना हुआ है मैक्यूला का नाम। एंड दी पेरिफेरल, एंड दी पेरिफेरल रेटिना। जी हाँ स्टूडेंट्स, रेटिना के जो दो भाग हैं उनके नाम पेपर में पूछे जा चुके हैं। रेटिना के दो भाग, पहले वाले का नाम क्या सर? पहले वाले का नाम है हमारा मैक्यूला, और दूसरे वाले का क्या नाम है सर? दूसरे वाले का नाम है हमारा परिधीय रेटिना, ठीक है, उसे हम लोग पेरिफेरल कहते हैं। ये दो नाम है, आए हैं पेपर में। एक का नाम क्या है सर? एक का नाम है मैक्यूला, दूसरे का है परिधीय रेटिना। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, रेटिना आंख के भीतर भी कोई कोशिकाएं परत होती हैं क्या? लेयर तो जरूर होगी, आंखों के अंदर भी कोई ना कोई लेयर तो होगी, ऐसा तो है ही नहीं कि भैया बिना लेयर के कोई काम हो जाए। होती है। वो स्टूडेंट्स जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, जरा मैसेज कर दो। कौन सी लेयर होती है स्टूडेंट्स उसमें, जरा बताइए। नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स जो लेयर पाई जाती है, ठीक है, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो सेल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स एक है हमारा, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। नाम शायद कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। फोटो रिसेप्टर पाया जाता है एक रेटिना के अंदर में। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो क्या होती हैं, लेयर होती हैं, ठीक है, जो परत होती है रेटिना के अंदर में, वो कौन कौन सी होती हैं सर? एक होती है हमारी फोटो रिसेप्टर। बोलिए यस सर, नाम सुना हुआ है, फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर कोशिका। बोलिए यस सर सुना है। और एक स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बोल सर क्या? तो ग्लियाल, ग्लियाल कोशिका। चलिए, ये नाम मैक्सिमम बच्चों ने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा, बस इतना सुना है कि आंख के अंदर एक रेटिना होता है, बस उसमें कौन सी लेयर होती है, उसके कितने भाग होते हैं, ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। बोले सर सही बात है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये ग्लियाल आपका सेल होता है रेटिना के अंदर में। रेटिना समझ में आ गया? रेटिना में आपको कोई डाउट जाएगा क्या? बोले सर नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स रेटिना काम क्या करता है? रेटिना एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या करता है हमारे लिए? रेटिना की यदि मैं आपसे बात करूं भैया, रेटिना का जो है कार्य क्या होगा, बताओ। रेटिना का कार्य क्या है? इंसानों की स्टूडेंट्स जो आंखों में रेटिना है, ये क्या करता होगा जी? चलिए, तो स्टूडेंट्स इतना तो आपको क्लियर होगा कि स्टूडेंट्स जैसे आपने किसी भी फोटो को देखा, जैसे कि आपके सामने लॉयन आ गया, लाइट को कैप्चर करता है, लाइट को कैप्चर करता है, ओके, और जी। तो स्टूडेंट जैसे आपने आपके अंदर लॉयन देखा, आपने स्टूडेंट जैसे अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपने देखा, तो स्टूडेंट देखने के बाद में आपका माइंड
आपको ये क्या करता है, सेंड करता है। ये जानकारी एकत्रित करता है, जो आप देख रहे हो, जो भी चीज आप विजन कर रहे हो, जो देख रहे हो, उस चीज को स्टूडेंट्स क्या करता है आपके, ठीक है, कैप्चर करेगा। और कैप्चर करने के बाद में किसको सेंड करने वाला है, अपने माइंड को सेंड करने वाला है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो रेटिना का मुख्य काम क्या है, तो सर इसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिन तक प्रकाश पहुंचता है और उसी प्रकाश का विश्लेषण करके ये नजर आने वाली चीजों को क्या करते हैं, शिनाख्त करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, ये शब्द यूज करते हैं, शिनाख्त। सुना है क्या, शिनाख्त करते हैं, मतलब पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने देखा वो एक्चुअल में है क्या। यदि मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज ला दूं जिसको आपने कभी नहीं देखा, तो क्या उसके बारे में आप बता सकते हो। यदि मैंने आपके सामने कुछ ऐसी चीजें ला दिया जो आपने आज तक इससे पहले कभी नहीं देखे हो, तो क्या उसके बारे में बता सकता है माइंड आपका कि ये क्या है। बोले सर नहीं बता सकता है। तो रेटिना का काम होता है कुल मिला के स्टूडेंट्स फोटो खींचना, ठीक है। ये क्या करता है, तो सर ये शिनाख्त करता है। बोले यस सर। शिनाख्त का मतलब क्या होना, सर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। शिनाख्त करते हैं ना कि ये वही आदमी है क्या नहीं। जैसे आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी की लाश मिल जाए, अब वो किसकी लाश है भाई, कौन ढूंढेगा। मूवी में देखा होगा आप लोगों ने, फिर जांच पड़ताल करते कौन मिसिंग है, मिसिंग कंप्लेंट किसकी आई है, ये कितनी एज का है, अपने पास में कंप्लेंट आई उसमें कोई इस एज का है क्या, वो टैली करते हैं। तो सर वो आइडेंटिफाई करता है। तो स्टूडेंट जैसे ही माइंड ने किसी फोटो को देखा, जैसे ही माइंड ने किसी फोटो को देखा, तो स्टूडेंट्स उसको बचपन से पढ़ाया जा रहा है या बचपन से दिखाया जा रहा है। आपके मम्मी पापा ने स्कूल में आपको बताया होंगे, ये देखो बेटा इसको लॉयन कहते हैं, ये देखो बेटा इसको टाइगर कहते हैं, इसको देखो बेटा मंकी कहते हैं, इसको चिंपॉन्जी कहते हैं। बोलिए यस सर बताए हैं। लेकिन ऐसी चीज जो आपने कभी नहीं देखा, यदि मैं उसको आपके सामने रख दूं और पूछूं इसका नाम क्या, बता पाओगे क्या। बोले सर नहीं। तो हमारे माइंड में जो डाटा हम फीड करके रखते हैं उससे स्टूडेंट्स इसको कंपेयर कराते और फिर आप आंसर देते हो कि ये चीज है। मतलब आपने जो भी पढ़ा, जैसे स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और यदि स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को आपने कभी इससे पहले पढ़ा हुआ है, तो स्टूडेंट जैसे आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपका माइंड तक पहुंच जाएगा वो। फिर माइंड जवाब देगा, हाँ पढ़े, फिर आप आंसर लिखना चालू करेंगे। तो ये क्या करता है, ये फोटो को क्या करता है, सेंड करता है। तो इसका काम क्या हुआ मेन, तो सर इसका मेन काम हुआ कैप्चर करने का। ये क्या करता है, फोटो खींचना, जो भी उसको दिया गया उससे क्या करेगा सर, ये कुल मिला के फोटो खींचने का काम करेगा। और फिर क्या करेगा, उसको सेंडिंग का काम करेगा, भेजने का काम करेगा। तो फोटो खींचना और भेजना किसको, माइंड को, ये काम होता है रेटिना का। शायद इससे पहले आपने इतनी डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा हुआ होगा, या पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ा है। बनेगा क्या, बोले यस सर, बिल्कुल बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स एक बेसिक रेटिना था, ठीक है, जिसकी जानकारी हमने आपको दिया। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, इसमें एक और नाम सुना हुआ होगा, ठीक है, किसका, तो स्टूडेंट्स आंखों के जस्ट सामने आपने देखा होगा जो काली काली आपकी जो स्टूडेंट्स आंख होती है, उस काली आंख में स्टूडेंट्स बीच में क्या होता है, सर बीच में एक लेंस लगा होता है। आपकी आंख वाइड वाली जगह से कहीं से भी क्या हो जाए, आपको कुछ लग जाए, कुछ चुभ जाए, आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही आपका ये जो लेंस है, ये लेंस स्टूडेंट्स डैमेज यदि हुआ, यहां पर लेंस लगा हुआ है, बोलिए यस सर ये लेंस लगा हुआ, ये स्टूडेंट्स लेंस जैसे ही डैमेज हुआ तो क्या होगा, आंखों में दिखाई देना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। बोले यस सर लेंस तो समझ में आता है, लेंस तो समझ में आता है भाई, एक प्लेट टाइप की लगी हुई है। स्टूडेंट्स इसी के लेंस में स्टूडेंट्स एक बारीक सा और भी एक होल होता है, बिल्कुल बारीक सा, जूम करके यदि आप देखते हैं तो स्टूडेंट्स इसी लेंस में स्टूडेंट्स एक बारीक सा यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, एक, ठीक है, ब्लैक कलर का होल जैसा मिलेगा, काला काला सा धब्बा, जो मेन होता है आपका। तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स एक नाम आपने जरूर सुना होगा, प्यूपिल। सुना है क्या प्यूपिल के बारे में, एनीवन, नहीं सुना होगा तो बताइएगा प्यूपिल क्या चीज होती है। सुना है मतलब इसका मतलब बता दो, प्यूपिल का काम क्या होता है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे हम लोग आंख की पुतली कहते हैं, शायद सुना होगा।
घर वाले क्या कहते हैं, हमारी आंखों की पुतली। कई बार मूवी में देखा होगा ना आप लोगों ने, ठीक है, कि वो मंदिर में क्या कहता है, भगवान मुझे क्या कर दो, मेरी आंख वापिस कर दो, तो फिर वो जोत आती है और आंखों में चली जाती, फिर आंखों में दिखाई देने लगता है, तो वो पुतली होती है। वो क्या होती है, पुतली होती है, उसे प्यूपिल कहते हैं। नेत्र का तारा भी कहा जाता है इसको। बोलिए यस सर, नेत्र का तारा भी कहा जाता है। अब ये पुतली क्या करती है, आइरिस के पीछे स्टूडेंट्स इसमें एक क्या होता है, होल होता है। अब ये आइरिस कहाँ है, आइरिस कहाँ है, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ का, ये वाला स्टूडेंट्स जो लेयर आप देख रहे हो, ये वाली लेयर जो होती है स्टूडेंट्स आपकी क्या होती है सर, ये दोनों तरफ की जो लेयर आपको दिखाई दे रही है उसके स्टूडेंट्स बीच में है, देखो ये वाली लेयर के बीच में, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं आइरिस। अभी बताएंगे आइरिस भी क्या चीज होती है। अभी पहले जरा प्यूपिल पर बात कर लेते हैं कि प्यूपिल क्या चीज होती है। तो स्टूडेंट्स प्यूपिल का क्या काम है, मेन काम क्या है बताओ, प्यूपिल क्या करता होगा, यदि आपसे किसी ने पूछा भाई बेसिक बताइए प्यूपिल क्या करता है, तो सर प्यूपिल जो है रेटिना की ओर प्रकाश को अनुमति देता है। प्रकाश पीछे की ओर जाता है, क्योंकि जब तक वो पर्दे में नहीं जाएगा आपका डायग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि बिना प्रकाश की उपस्थिति में आप कुछ देख पाओगे क्या बताओ, ऐसा कोई है जो रात में देख सकता है, आप कोई यदि ऐसा रात में देखना चाहें कुछ तो नहीं देख पाते ना। तो स्टूडेंट्स हम जो भी विजन कर रहे हैं, हम जो भी देख रहे हैं, हमारी आंखें जो भी विजिबिलिटी, ठीक है, देख रही है, तो वो किस कारण से देख रही है, जो भी चीजें हमें विजिबल हो रही किस कारण से सर, लाइट के कारण से। तो स्टूडेंट्स वो लाइट जब आपकी आंखों में पड़ेगा तो स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, आपका एक डायग्राम बनाएगा। तो वो डायग्राम कहां बनता होगा, जैसे आपने अभी ये पढ़ रहे हैं, आपने इसको देखा है, इसका डायमेंशन आपके कहां जा रहा है, उसकी आकृति कहां जा रही है, तो सर आंख पर प्रकाश पड़ने पर जो संवेदनशीलता आती है, जो सोच समझ आपके अंदर विकसित होती है, जो डायग्राम आपके माइंड में आता है, वहां तक पहुंचाने का काम, कहां तक, रेटिना तक पहुंचाने का काम, रेटिना तक पहुंचाने का काम। क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपका पर्दा है, ये देखो ये पर्दा है ना, पूरा इतना पर्दा बनाए थे हमने आपका, पूरा ये पर्दा है। आप किसी चीज को ऐसे उल्टा करके भी देख सकते हो, सोकर भी देख सकते हो, ठीक है, मुड़कर भी देख सकते हो, झुककर भी देख सकते हो, उल्टा लटक कर भी देख सकते हो किसी भी चीज को। ऐसा तो नहीं कि सीधी सीधी आंखें काम करेंगी, लेफ्ट राइट घुमाओगे तो आंख काम नहीं करेंगी। कुछ लोग तो अपनी आंखों को पूरा ऊपर नीचे घुमा लेते हैं, 360 घुमाते हैं क्या कुछ लोग, बोले हाँ सर घुमाते हैं, तब भी देख सकते हैं, बोले ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते। तो बोले सर ये जो हमारा पूरा का पूरा जो पर्दा है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा पर्दा है, ये जो कवर है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, रेटिना को वो प्रकाश, ठीक है, क्या होता है, नजर आता। तो ये प्रकाश को कौन लेकर जा रहा है भाई, रेटिना की ओर प्रकाश को अनुमति देता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब तो आसानी से हमसे यहां से क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, यदि प्यूपिल, यदि आपसे पेपर में दिया जाएगा भैया प्यूपिल आई जो है, ठीक है, इसका क्या काम है, ठीक है, तो डेफिनेशन के साथ लिखते हैं इसमें प्यूपिल में, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन कि इसका काम क्या है और इसका वर्क क्या है। तो बोले सर दी प्यूपिल in the black opening in the middle of the colored part of your eye, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को हम लोग कहते हैं फिर क्या, आइरिस। कहां तक पहुंचाती है सर, आइरिस। बोले यस सर। अब ये आइरिस कहां होती वो भी मैंने आपको बता दिया हूं, बोले यस बिल्कुल ठीक है, वो वाले पार्ट को भी बता दिए। अब और क्या करेगा स्टूडेंट्स ये आगे, आगे और क्या काम करेगा, अभी इतने में हुआ क्या, बोले सर नहीं अभी तो नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा चेक कर लेते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि दी प्यूपल, ठीक है, इज द ब्लैक ओपनिंग, पुतली जो होती है, अपनी आंख जो होती है स्टूडेंट्स, अपनी जो आंख होती है जहां पर आइरिस होती है, के रंगीन भाग, कलर्ड पार्ट पर, के कलर्ड पार्ट पर, ये जो रंगीन भाग आपको नजर आ रहा है ये वाला और ये वाला, इस कलर्ड पार्ट के कहां होती है सर, बीच में होती है, के बीच में होती है, जिसका एक क्या होता है सर, काला काला सा धब्बा होता है बीच में, आंखों के बीच में, बिल्कुल सेंटर में बारीक सा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, आंखों के बीचों बीच में कभी नहीं लगना चाहिए, आंखों के लेफ्ट राइट कहीं भी लग जाए, अप डाउन में
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सेंटर में यदि चुभा, ठीक है, तो खेल समाप्त, क्योंकि वहां पर बीचों बीच सेंटर में क्या है आपकी आंखों के, तो सर पुतली है, प्यूपिल है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये और क्या करता है, द प्यूपिल गेट्स बिगर और स्मॉलर, बिगर और स्मॉलर एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन लाइट। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। प्रकाश में परिवर्तन की प्रतिक्रिया में स्टूडेंट्स पुतली क्या होती है सर, बड़ी और छोटी होती है। पुतली क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बड़ी और छोटी हो जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स कई बार आपने देखा होगा, जैसे स्टूडेंट्स आपको ज्यादा प्रकाश मिला तो क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स आपको ज्यादा प्रकाश मिला तो स्टूडेंट्स क्या आप देख पाते हो, हाँ या ना? यदि आपको एकदम से ज्यादा प्रकाश मिल जाए तो क्या देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? बोले सर नहीं देख पाते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सर प्रकाश में परिवर्तन की प्रतिक्रिया में पुतली क्या होती है, बड़ी या छोटी हो जाती है, तथा यह आइरिस के मध्य ठीक है स्थित होती है। कहां होती है सर, आइरिस जहां होता है वहां पर बीच में स्थित आपको नजर आएगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, आसानी से बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रेटिना है, ये बेसिक जानकारी स्टूडेंट्स रेटिना की आपकी समझ में आ गई होगी। अब आइरिस क्या है, आइरिस पेपर में यदि स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आइरिस क्या, क्योंकि आइरिस भी आपको हमने अभी बना के दिखा दिया आइरिस कहां होता है, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारा जो टॉपिक है फिर हम ज्यादा ही बायो की ओर पहुंच जाएंगे, बायो में नहीं जाना है हमें। आइरिस जी, आइरिस क्या चीज होता है बताओ, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया आइरिस के क्या काम है, आइरिस क्या होता है, इसका क्या यूज है, तो स्टूडेंट्स बताइएगा जी। मांसपेशियां के जो छिद्र होते हैं स्टूडेंट्स, उनका आकार जो है वो कम और ज्यादा करने का काम होता है इसका। चलिए, आइरिस जो है वो पुतली को नियंत्रित करता है, आइरिस आंखों को अलग अलग क्या देता है, रंग देता है। जो भी चीज स्टूडेंट्स आप क्या कर पा रहे हो, ठीक है, कलर देख पा रहे हो, वो कलर किस कारण से देख पा रहे हो जी, आंखों से स्टूडेंट्स जो भी चीज आप देख पा रहे हो कलर वाली, वो किस कारण से देख पा रहे हो, आंखों में स्टूडेंट जो रंग आ रहा है। चलो ये एक बात मुझे ये बताओ, चलो ये ब्लैक कलर लिखा है, ये ब्लू कलर लिखा है, ये ब्लू लिखा है, अब आंखों को कैसे पता, ये देखो, ये जो ब्लू कलर लिखा हुआ है, ये ग्रीन लिखा हुआ है या रेड लिखा हुआ है, ये कैसे पता? चलो मान के चलो आपको मैंने फोटोकॉपी मशीन दिया, आपके पास में एक फोटोकॉपी मशीन है ब्लैक एंड व्हाइट वाली। अब स्टूडेंट्स उसमें मैंने कोई कलर वाला जो है वो पेज डाला और मैंने कहा कि फोटोकॉपी निकालो, तो स्टूडेंट्स फोटोकॉपी कैसे मिलेगी, फोटोकॉपी कैसे मिलेगी, ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी, कलर्ड मिलेगी? कलर फोटो कलर दिया हूं मैंने आपको, कलर वाला पेज दिया हूं, मार्कशीट दे दिया मैंने 12th क्लास की आपको कि उसकी फोटोकॉपी करो, जेरोक्स करके दिखाओ, कैसा मिलेगा सर, ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा। क्यों, क्यों मिला मुझे ब्लैक एंड व्हाइट, जबकि मैंने तो कलर दिया था और मेरा जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो कलर है। बोल सर प्रिंटर जो है वो केवल ब्लैक इंक का है, प्रिंटर जो है, जो प्रिंटर जिससे प्रिंट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स प्रिंटर में क्या है, तो सर प्रिंटर में केवल काला वाला इंक डला है, काला रंग डला है। कौन सी इंक डली है, तो सर ब्लैक वाला कलर डला हुआ, तो स्टूडेंट्स ये कैसा दिखाएगा, ब्लैक कलर है तो कैसा दिखाएगा सर, ब्लैक दिखाएगा। रेड डला होगा तो रेड दिखाएगा, क्योंकि होना भी तो चाहिए फोटोकॉपी मशीन में, तब तो दिखाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा आपके घरों में एलसीडी होगी, या स्टूडेंट्स आपके घर में एलईडी होगी,
या स्टूडेंट्स आपके पास में मॉनिटर होगा घर में जो भी है, तो स्टूडेंट्स टीवी होगी, टीवी। तो स्टूडेंट्स इन सब में 3 कलर मिक्स करके लेप लगाया जाता है। जो स्टूडेंट्स इनका जो फिलामेंट होता है स्टूडेंट्स, जैसे यदि आपने टीवी देखा होगा तो स्टूडेंट्स कभी टीवी यदि खराब हो जाए तो स्टूडेंट्स वो ऐसी वाली टीवी आपने सभी ने देखा होगा। देखा कि ये वाली टीवी, पुरानी वाली भी देखा है और आज के समय में नई वाली भी देखा है। देखा बोला सर, ये वाली टीवी भी देखा है हमने। बोले यस सर बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, तो सर इसमें ऐसी एक रॉड जाती बीच में से, देखना ऐसे। और आजकल स्टूडेंट्स यदि आपको जो एलईडी या एलसीडी में देखना है तो स्टूडेंट्स उसको जरा बीच में कहीं भी या कॉर्नर में कहीं प्रेस करके देखना, ऐसे बीच में ऐसे अंगूठे से ऐसे दबा के देखना, आपको 3 रंग नजर आएंगे। उसको जैसे दबा के छोड़ो तो उतनी उतनी जगह आपको स्टूडेंट्स रंग नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स RGB, इन तीनों रंगों को मिला के स्टूडेंट्स आप कोई भी रंग का निर्माण कर सकते हो। RGB, इन तीनों से किसी का भी निर्माण हो सकता है, रेड, ग्रीन और ब्लू से। लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग, इन तीनों से स्टूडेंट्स आप किसी का भी निर्माण कर सकते हो, अन्य रंगों का भी। तो स्टूडेंट्स ये जो रंग है मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे, ठीक है, आंखों पर भी होंगे। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स वो आइरिस के पास में है, उसका स्टॉक किसके पास में सर, आइरिस के पास में। आइरिस स्टूडेंट्स कहां होता है, तो सर आइरिस हमारा यहाँ कॉर्नर में होता है, यहाँ पर रंगीन भाग है। आइरिस मतलब रंगीन वाला भाग। बीच में हमारा क्या है, तो बीच में हमारा होल है सर, बीच में हमारे पास में पुतली है, प्यूपिल है बीच में। बोलिए सर। और ये हमारा क्या है सर, ये हमारा पर्दा है। पर्दा वाला भाग मतलब क्या कहलाता है सर, रेटिना कहलाता है। तो जैसे स्टूडेंट्स कोई प्रकाश पड़ा तो स्टूडेंट्स ये पहले उसको क्या करते हैं, विजिबल करेंगे, इन पर आएगा वो प्रकाश। प्रकाश आ गया तो स्टूडेंट्स जो भी प्रकाश पड़ रहा है, ब्लू का, रेड का, तो वो स्टूडेंट्स वो यहां पर छोड़ देगा। यहां पर जैसे ही छोड़ेगा, इसका प्रिंट कहां मिल जाएगा, इसका प्रिंट हमें यहां मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है कि आंखें कैसे काम करती हैं? बोलो जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा। बनेगा क्या? बोले यस सर बिल्कुल बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बेसिक जानकारी थी, जितना भी अभी आपको बताया गया ये स्टूडेंट्स आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो आपका शायद क्लियर हो या ना हो। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। वो बेसिक टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आया तो आप में से 90% लोगों को नहीं बनते हैं। उसका कारण है कि आपने कभी बेसिक वाला पढ़ा ही नहीं है। निकट दृष्टि दोष पर आ जाते हैं, पहला टॉपिक, ठीक है। निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। अब आपको सारी चीजें जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएंगी। मायोपिया किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, मायोपिया? एनीवन, यदि आप मायोपिया के बारे में जानते हैं तो जरा मैसेज करके बताइए, मायोपिया किसे कहा जाता है? मायोपिया में किधर का दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है कि पास का दिखाई देता है? जी, मायोपिया किस कारण से होता है, क्यों होता है, ये भी हमें सब जानना है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या है? चलिए मैसेज कीजिएगा, माइक चालू ना रखें बेटा। चलिए, तो स्टूडेंट्स मायोपिया यदि हमसे पेपर में आया तो स्टूडेंट्स निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। तो स्टूडेंट्स जो दिया गया है वो दिखाई देता है, निकट, निकट लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, जैसे लिखा है देखो, निकट लिखा, निकट मतलब होता है पास, तो पास का दिखाई देगा, पास का दिखाई देगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, तो बोले निकट की वस्तुएं, ठीक है, वह दोष, वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं या निकट या पास जो भी आप लिखना चाहो, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन लेकिन दूर की नहीं, दूर की नहीं। यस चलिए ठीक, रख सकते हैं याद। बनेगा क्या? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया मायोपिया क्या होता है, तो फ्रेंड सिंपल सी डेफिनेशन मायोपिया की, इसमें किसकी चीज दिखाई देंगी सर? इसमें नॉर्मल जो है हमें पास की चीज दिखाई देंगी।
इसको स्टूडेंट्स कोई और नाम से जानते हैं क्या? मायोपिया को और किसी नाम से जानते हैं क्या? बोले यस सर। क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। सही है क्या ये नाम? सही है? बताइए क्या इस नाम से इसको जाना जा सकता है? जी, शॉर्ट मतलब पास, पास का दिखाई देगा। बोले यस सर। शॉर्ट साइटेडनेस यही कहते हैं क्या इसको? बोले यस सर। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट, शॉर्ट, दृष्टि, साइट वाला। बोले यस सर, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से इसको जानते हैं। तो वो सर क्या होगा इसमें? तो सर इज द डिफेक्ट, इज द डिफेक्ट in which person is unable to focus, unable to focus far off objects clearly, objects clearly, जिसमें क्या हो, किसी पर्सन को क्या हो, अनेबल टू फोकस, ठीक है, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से क्या ना कर पाए, देख ना पाए। कहां की वस्तुओं को? फार ऑफ, दूर की वस्तुओं को। जो दूर की वस्तुएं होता है स्टूडेंट्स, उसको वो आसानी से नहीं देख पाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? मायोपिया कहते हैं। बनेगा क्या? बोले यस, बिल्कुल बन जाएगा। पेपर में भी हमसे आता है यहां से क्वेश्चन, तो बोले सर बिल्कुल बनेगा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, आंखों का स्टूडेंट्स जो अच्छा विजिबल जो, ठीक है, डिस्टेंस है वो कितना है? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, इनडायरेक्ट हिंट कर रहा हूं, जरा बताइएगा। यदि आप किसी भी चीज को देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स वो जो, ठीक है, कितने सेंटीमीटर की स्टूडेंट्स विजिबिलिटी होती है, जरा बताइए। यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया ह्यूमन आईज की स्ट्रेंथ जो विजिबिलिटी होती है, वो स्ट्रेंथ जो विजिबल रेंज है वो कितनी होती है, बताइए शुरुआती में। जी, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ विजिबिलिटी इन ह्यूमन आईज? 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड, पढ़ा है आप लोगों ने। कितने सेंटीमीटर? सर 25 सेंटीमीटर से लेकर आगे का जो भी होगा वो हम देख सकते हैं। 25 से पहले का हमें उतना साफ दिखाई नहीं देता है। 25 सेंटीमीटर से पहले का हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन भी आया है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ विजिबिलिटी इन ह्यूमन आईज? ठीक है, मानव नेत्र की स्ट्रेंथ जो रेंज है वो कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर के बाद का ही देख पाएगा वो सही तरीके से। बोले यस, बिल्कुल ठीक। आइए क्वेश्चन ले लीजिए जरा, पेपर में आया हुआ। आपको ऐसा लगा होगा कि टॉपिक काफी इजी है, ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं टॉपिक यदि इजी है तो। विच लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया? यदि स्टूडेंट्स आपको मायोपिया है तो कौन से लेंस का आप यूज करेंगे, ये बताइएगा। कौन सा लेंस स्टूडेंट्स इसमें यूज किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, इसका आपको स्टूडेंट्स डिटेल में देना है। तो मैं आपको स्टूडेंट्स ऑप्शन दे दे रहा हूं, उस ऑप्शन के स्टूडेंट्स आप अकॉर्डिंग जरा आंसर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा? मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है कॉनकेव मिरर का, दूसरा है कॉनकेव लेंस का, तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर का, चौथा है कॉन्वेक्स लेंस का। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका? किसका यूज किया जाता है? जी, चलिए
तो फ्रेंड्स मायोपिया जिनको भी होता है, निकट का जिनको भी होता है स्टूडेंट्स, उन्हें लेंस की बात हो रही है, यहां लेंस की, तो सर मिरर वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। बोले यस बिल्कुल कटेंगे। क्या होगा इस हिसाब से फिर, जब दो ऑप्शन आपके कट गए तो कॉन्वेक्स होगा। चलिए, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स अवतल दर्पण, इसका मतलब होता है अवतल लेंस, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका उत्तल लेंस। मतलब स्टूडेंट्स आपको जो है वो दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही। यदि आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा तो डॉक्टर आपको कौन सा वाला लेंस देगा, उत्तल लेंस देगा कि अवतल लेंस देगा? जी, तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, निकट, निकट मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं ऐसे ही बताता हूं ट्रिक के साथ में, जरा समझिएगा। तो स्टूडेंट्स मैं हर बार लिखवाता हूं ऐसे, क्या आया आपको, दूर दृष्टि दोष आया। कौन सा वाला, दूसरा वाला भी जरा यहां साथ ही साथ में देख लो आप लोग, ठीक है, दोनों को जरा यहां पर कंपेयर करा दे रहे हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, हाइपर मेट्रोपिया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स दूर आया है, बोले यस सर दूर आया है, तो स्टूडेंट्स जरा देखना, हाँ दूर का उत्तल, दो का तीन, दूसरे वाले का तीसरा वाला, निकट, निकट में कितने शब्द हैं, एक दो तीन, सर तीन वाले का चार वाला, दो तीन तीन चार। ये बिल्कुल बेसिक ट्रिक है, इस तरीके से हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। यदि आप ऐसे रखना चाहें याद तो आप इजी तरीके से याद रख सकते हैं। यदि आपको पेपर में याद दूरदृष्टि दोष हिंदी में देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आंसर लाना है, पेपर आपका हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है। दूर का क्या हो जाएगा, उत्तल, क्योंकि दो तीन तीन चार, ऐसे आप इजी तरीके से याद रख सकते हो। दूर वाले का मतलब क्या सर, हाइपर मेट्रोपिया। उत्तल को क्या कहा कहते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ऐसा भी याद रख सकते हो, देखो ये आपका अभी किसका हुआ है सर, ठीक है, आंसर हुआ है, बी वाला आंसर था इसका। अब स्टूडेंट्स इसको याद रखने का दूसरा भी तरीका है। चलिए, निकट में स्टूडेंट्स आपने क्या लिखा था जरा देखो, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने इंग्लिश में लिखा था, इसको क्या लिखा है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में, जरा बताओ क्या लिखें, मायोपिया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, मायोपिया। तो इसमें क्या यूज हो रहा है सर, इसमें अवतल यूज हो रहा है, अवतल, कौन केव हो रहा है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसको यदि हमें ट्रिक से याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, चलो कैसे याद रखोगे, तो सर ये तरीका ही बेटर है। निकट, पिया हमेशा क्या होना चाहिए आपका, तो स्टूडेंट जो हमारा पिया होता है, जो हमारा साथी होता है, वो हमारे हमेशा निकट होना चाहिए। बोलिए यस सर निकट होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप वैसे भी कर सकते हो, तो ये तीन और इसका मिला के आप चार, ऐसे याद रख सकते हो। बोले यस सर, इंग्लिश हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन भी दिया आप चाहो तो कर सकते हो। बोले यस बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हमेशा जोड़ीदार साथ में होना चाहिए, निकट होना चाहिए। बोले यस सर ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स जो दूरदृष्टि दोष है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें क्या होगा, तो सर वह दोष, वह दोष जिसमें दूर का दिखाई दे, दूर का दिखाई दे, लेकिन किसका नहीं दिखाई दे, पास का नहीं, पास का नहीं। दूर का तो दिखाई देगा लेकिन पास का नहीं दिखाई देगा, तो स्टूडेंट्स उसे हम लोग क्या कहेंगे, बताइए क्या नाम बनेगा उसको, क्या कहते हैं इसे। यदि हमसे पेपर में डेफिनेशन दिया जाए कि भैया इसकी सिंपल सी जरा एक डेफिनेशन बताइए, क्या होगी, जी
दूरदृष्टि दोष कहेंगे इसे। जी बहुत शानदार। क्या लिख दें स्टूडेंट डेफिनेशन में इसके? तो सर सिंपल सी डेफिनेशन होना है इसकी। क्या लिखें सिंपल सी डेफिनेशन में? इमेज दिखाई कहां की देगी और कहां की नहीं दिखाई देगी? तो सर वेयर नियर बाय ऑब्जेक्ट, वेयर नियर बाय ऑब्जेक्ट अपेयर ब्लड, अपेयर ब्लड मतलब धुंधला दिखाई दे, बट योर विजन इज क्लियर। आपको दिखाई तो देता है लेकिन आपको क्या हो, पास का जरा कम दिखाई दे, पास का धुंधला धुंधला सा नजर आता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। दूर का दिखाई देगा लेकिन पास का आपको क्या होगा, धुंधला धुंधला नजर आएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स कौन सा लेंस लगेगा इसके लिए? डॉक्टर आपको कौन सा लेंस देंगे? तो सर दूर, सर उत्तल लेंस देंगे। कौन सा लेंस देंगे? उत्तल लेंस देंगे। कौन सा लेंस देंगे हमें? कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा, कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा। टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट? नहीं प्रकार बताए गए हैं, विद आपको पूरा आंखों की बेसिक जानकारी भी दे दिए हैं। जानकारी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक जानकारी। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक। चलिए तो स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड वाला हमारा जो टॉपिक है इसी में, ठीक है, अभी दो हुए हैं, ये चार प्रकार हैं। एक जरा दृष्टि दोष है आपका, बोलिए यस सर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसको भी हमें पढ़ना है, प्रेसबायोपिया और दृष्टि वैषम्य, ठीक है, अस्टिग्मेटिज्म के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। तो चार प्रकार में से दो आपके हमने आपको बताए हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।